सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमें 3 लाइन्स दी होंगी जो आपस में पैरेलल है। 2 लाइन्स ऐसी होंगी जो इन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। वो 2 लाइन जब इन तीनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करेंगी तो उन लाइन्स पर इंटरसेप्ट्स बनते हैं, और दोनों लाइन पे जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, और दोनों लाइंस पर जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उनका आपस में रेशियो इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट को एक रफ फिगर के फॉर्म में समझते हैं, क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। ये हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। चलो इसे रफ फिगर ड्रॉ करके हम समझते हैं। ये 3 लाइन आपस में पैरेलल गिवन है। 2 ट्रांसवर्सल होंगी जो इन तीनों लाइन को कट करती हैं। P और Q ये 2 ट्रांसवर्सल हैं, P और Q। इन तीनों लाइंस को जो आपस में पैरेलल है, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। P इंटरसेक्ट करती है L को इस पॉइंट पे, इसे नाम देते हैं हम A। M लाइन को P इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, इसे नाम देते हैं हम B। N लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, इसे नाम देते हैं C। सिमिलरली Q ट्रांसवर्सल L को इंटरसेक्ट करती है, इसे हम नाम देते हैं D। M को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को नाम देते हैं हम E, और N को इंटरसेक्ट करती है इसको हम नाम देते हैं F। ये हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी के थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार फिगर ड्रॉन है। इसमें हमें उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या हमें प्रूव करनी है ये देखते हैं। तो स्टेटमेंट के अनुसार हमें 3 पैरेलल लाइंस दी हैं, 3 लाइंस जो आपस में पैरेलल है। तो वो कौन कौन सी है? लाइन L, लाइन M और लाइन N, ये आपस में पैरेलल हैं। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमें 2 लाइन और दी हैं जो इन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। वो लाइन है P और Q। P इंटरसेक्ट करती है लाइन L को पॉइंट A पर, लाइन M को पॉइंट B पर, लाइन N को पॉइंट C पर, और Q इंटरसेक्ट करती है लाइन L को पॉइंट D पर, लाइन M को पॉइंट E पर एंड लाइन N को पॉइंट F पर। P और Q लाइन 3 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन्हें ट्रांसवर्सल भी कहा जाता है। इन लाइंस के ऊपर तीनों पैरेलल लाइंस की वजह से इंटरसेक्ट बनते हैं। लाइन P पर इंटरसेक्ट बनता है AB, BC, लाइन Q पर इंटरसेक्ट बनता है DE और EF। ये इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है इसके अनुसार? इसके अनुसार हमें प्रूव करना है लाइन P पर जो इंटरसेक्ट बना है AB और BC, इसका जो रेशो है, और लाइन Q पर जो इंटरसेक्ट बनता है DE और EF, इसका जो रेशो है वो आपस में इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है हमें कि AB अपॉन BC इस इंटरसेप्ट का इस इंटरसेप्ट के साथ जो रेशो है एक ही लाइन पे, लाइन P पर, वो इक्वल है किसको? Q लाइन पर जो इंटरसेप्ट बनता है DE अपॉन EF। ये ध्यान रखना, AB अपॉन BC का रेशो DE अपॉन EF ही लिया है, EF अपॉन DE नहीं लिखते। AB जो इंटरसेप्ट है वो लाइन L और M के बीच में बना है, और इसे हम न्यूमरेटर लेते हैं एक रेशो में, तो इन्हीं 2 लाइंस के बीच में जो दूसरा इंटरसेप्ट बनता है लाइन Q का, उसे ही हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में लाइन M और N के बीच का इंटरसेप्ट लिखा है इस रेशो के, तो इस रेशो के भी लाइन M और N के बीच में जो इंटरसेप्ट है उसे ही लिखेंगे। तो ये हमें ऐसे प्रूव करना है। और लाइन 3 आपस में पैरेलल है, लाइन P और लाइन Q इन तीनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारी गिवन है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को गिवन टू प्रूव के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इस इंफॉर्मेशन से हम गिवन लिख लेते हैं और फिर हम टू प्रूव लिखेंगे। गिवन क्या है? लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये हमने स्टेटमेंट के अनुसार और फिगर के अनुसार गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली। 3 लाइन आपस में पैरेलल, और लाइन P और लाइन Q ट्रांसवर्सल है। लाइन P लाइन L M N को पॉइंट A, B और C पर इंटरसेक्ट करती है, और लाइन Q लाइन L M N को D, E एंड F पर इंटरसेक्ट करती है। अब टू प्रूव लिखते हैं।
ये हमारी स्टेटमेंट और डायग्राम के अनुसार टू प्रूव वाली स्टेटमेंट है जो मैंने यहां पर आपको समझाई थी। हमें यहां पर ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जिसके वजह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वैसा डायग्राम बन जाए। एक ट्रायंगल, एक लाइन, वो लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल और अदर दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ऐसा अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद तो हमें जो प्रूव करना है वो हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके लिए हम पॉइंट ए को पॉइंट एफ के साथ ज्वाइन करेंगे। पॉइंट ए को पॉइंट एफ के साथ अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये वाली जो लाइन है, लाइन एम को इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम लिख लेता हूं मैं जी। ए से एफ कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें यहां पर बीपीटी वाली सिचुएशन या बीपीटी वाली इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। देखते हैं कैसे। उसके लिए मैं रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। इतना जो पार्ट है इस फिगर में उसे देखिए आप। कहां पर है पार्ट? देखो यहां से ए सी एफ, ये वाली लाइन है एम, बी और जी उस लाइन पर आते हैं। ये वाली लाइन है एन, सी और एफ उस लाइन पर आते हैं। ये वाला पार्ट। अब ए सी एफ एक ट्रायंगल है। लाइन एन और लाइन एम आपस में पैरेलल है। लाइन एम का पार्ट है बीजी, लाइन एन का पार्ट है सी एफ। ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। मतलब ए सी एफ ट्रायंगल में एक लाइन है जो एक साइड को सी एफ साइड को पैरेलल मिली और रिमेनिंग दो साइड ए सी को एट पॉइंट बी और ए एफ को एट पॉइंट जी इंटरसेक्ट करती है। मिल गई बिल्कुल बीपीटी वाली इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या प्रूव करना सीखा है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ। ये हमने बीपीटी में सीखा है। बीपीटी में एक चीज बताना भूल गया था मैं, यहां पर आपको बता देता हूं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ लिख दिया है। क्या मैं बी सी अपॉन ए बी मतलब बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू जी एफ अपॉन ए जी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये कुछ भी नहीं, इस वाले स्टेप का इनवर्स है। यानी इक्वल टू के दोनों तरफ जो रेशोज है उनको इन्वर्स कर दिया। यहां का इन्वर्स होता है तो इक्वल टू के इस तरफ वाला भी इन्वर्स होगा और फिर दोनों आपस में इक्वली रहेंगे। ऐसे और ऐसे दोनों वे से लिख सकता हूं। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, उसके अनुसार मैं ये लिख सकता हूं। यहां पर इसी के जैसे और एक ट्रायंगल बनता है जहां पर मैं बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं। वो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रफली ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये ट्रायंगल देखो एफ ए डी, एफ ए डी। एडी वाली जो साइड है वो लाइन एल पर आती है, एडी वाली साइड लाइन एल पर आती है और जी लाइन एम पर आता है, जी लाइन एम पर आता है। तो एफ ए डी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये लाइन है एम, इस ट्रायंगल की एक साइड है ए डी, इसको ये लाइन पैरेलल है क्योंकि लाइन एल और लाइन एम हमें पहले से ही पैरेलल दी है। तो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है। लाइन एल का जो पार्ट है एडी और लाइन एम का जो पार्ट है जीई वो भी आपस में पैरेलल होगा। तो ट्रायंगल मिला, एक लाइन मिली जो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल होगी और रिमेनिंग दो साइड एएफ और एडी को दो अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एएफ को पॉइंट जी पर और डीएफ को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। ये वाला फिगर भी बीपीटी बनाता है। लाइन एम ट्रायंगल के एडी साइड को पैरेलल बनी। क्यों? क्योंकि एडी लाइन एल पर आता है, लाइन एल का पार्ट है और लाइन एल एम को पैरेलल था। तो ये वाली लाइन इस साइड को पैरेलल हो गई और ट्रायंगल की जो रिमेनिंग दो साइड है एएफ और डीएफ, तो एएफ को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट जी पर और डीएफ को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ई पर। बना बीपीटी। अब बीपीटी बना, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जीएफ अपॉन एजी इज इक्वल टू ईएफ अपॉन डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और जैसे यहां पर समझाया है तो एजी अपॉन जीएफ इज इक्वल टू डीई अपॉन ईएफ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? जो हमने कंस्ट्रक्शन किया पॉइंट ए से पॉइंट एफ को ज्वाइन करने के बाद, तब हमें दो ट्रायंगल्स मिले जिन ट्रायंगल में हम बीपीटी जैसी इंफॉर्मेशन देखते हैं और उसके अनुसार बीपीटी अप्लाई करके हम रेशोस इक्वल दिखा सकते हैं। एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। इसमें हम इस प्रकार रेशो इक्वल लिख सकते हैं या इस प्रकार, हमारी रिक्वायरमेंट जैसी होगी वैसे लिखेंगे हम। और
एक ये जो ट्रायंगल बना, इसमें इस तरीके से रेशो हम इक्वल दिखा सकते हैं, इसका इनवर्स भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन समझने के बाद अब हम यहाँ पर अगली स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसके बाद प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो कंस्ट्रक्शन हमने वही लिखा है जो हमने ड्रॉ किया था पॉइंट ए और पॉइंट एफ। तो ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ विच इंटरसेक्ट्स, आगे हम लिखते हैं विच इंटरसेक्ट लाइन एम। लाइन एम को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, एट पॉइंट जी। क्या प्रूफ लिखेंगे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, जो हमारा फिगर है उसमें से इन ट्रायंगल ए सी एफ लाइन एम इज पैरेलल टू सी एफ, देयरफॉर बाय बीपीटी हम लिख लेंगे वो स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमने समझाया है। सिमिलरली फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए एफ डी लाइन एम इज पैरेलल टू साइड ए डी, देयरफॉर बाय बीपीटी, दो स्टेटमेंट लिख लेंगे हम। सो लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पर अभी समझाया वही लिखने वाले हैं। ये क्या था, हमारा गिवन इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। कैसे कि लाइन एम है वो सी एफ को क्यों पैरेलल है, क्योंकि सी एफ एन का पार्ट है, एन ऑलरेडी एम को पैरेलल गिवन है, इसलिए हमने उस इंफॉर्मेशन को गिवन लिख लिया। बी पी टी क्या मिलेगा हमें, क्या मिला था उस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यहाँ पर जो बताया वही क्या मिलेगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी एफ। हम इस प्रकार लिखते हैं, ये नहीं लिख रहे, हमारी ज़रूरत इसकी है, हम इसे ही लिख रहे हैं। अगर इसकी ज़रूरत होती तो हम ऐसे भी लिख सकते थे। इसको नंबर 1 देते हम। सिमिलरली हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ए डी एफ, ये जो है ट्रायंगल ए डी एफ या ए एफ डी जो बोलो, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए डी एफ लाइन एम पैरेलल टू साइड ए डी, लाइन एम साइड ए डी को पैरेलल, देखो लाइन एम ए डी साइड को पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, ए डी लाइन एल का पार्ट है, लाइन एल और एम ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को क्या लिख लेते हैं हम, गिवन। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय बी पी टी क्या मिलेगा हमें, ए जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू ए डी ई अपॉन ई एफ। तो ए जी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ये लिख लेते हैं हम, और इसको नंबर हम क्या देते हैं 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 के स्टेटमेंट को कंपेयर करो। नंबर 1 के जो राइट हैंड साइड पर है इक्वल टू के, और नंबर 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इक्वल टू के, वो दोनों पार्ट सेम है, इक्वल है। देखो ए जी अपॉन जी एफ, ए जी अपॉन जी एफ, इसका मतलब नंबर 1 का जो एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड है, और नंबर 2 का जो आर एच एस है, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन बी सी ए जी अपॉन जी एफ को इक्वल है, और ए जी अपॉन जी एफ डी ई अपॉन ई एफ को इक्वल है। इसका मतलब ये और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। क्यों मिला ये हमें, नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करके। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, टू प्रूव वाला स्टेटमेंट ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, यही था, मिल गया हमें टू प्रूव वाला स्टेटमेंट। तो इधर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। कैसे मिला ये हमें, बीपीटी अप्लाई करके। हमने यहाँ पर बीपीटी 2 बार अप्लाई किया, और दोनों बार अप्लाई करके जो स्टेटमेंट आए उनको कंपेयर किया, और कंपैरिजन के बाद हमें ये जो 2 प्रूव करना था वो मिल चुका है। अगर कहीं पर आपको ये डिफिकल्ट लगा हो,
या समझने में कोई दिक्कत आई हो तो इस वीडियो को वहां पर पॉज करके रिपीट कर लेना। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।